आप सभी विद्यार्थियों का सुख सिंह क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे और 4-5 क्वेश्चन हुए थे। इसके आगे आज त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1/7, दूसरा है 2/7, तीसरा ऑप्शन है 5/7, चौथा ऑप्शन है 2/5। ठीक है, देखो ये दिया गया है क्या कि 5 tan थीटा बराबर 3 दिया है। तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात ये करना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है ना, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको इस दो तरह से बताया था। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/5, क्योंकि 5 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 3/5, अच्छा 4 है, लो ये 4/5। ठीक है, तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर 4/5 हो गया। अब मैंने आपसे बोला था, कल इसी बेस पे क्वेश्चन कराया था और मैंने आपसे कहा था कि इसमें से मेरे को cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो tan के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने आपसे बोला था कि इसमें cos थीटा कॉमन ले लो, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, माइनस 3 cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें से भी cos थीटा कॉमन ले लो तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये से कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा 5 tan थीटा माइनस 3 और 5 tan थीटा प्लस 3। ठीक है, फिर क्या कर, tan का मान रख दो tan थीटा का, तो मैंने ये मान रख दिया है 5 tan की वैल्यू 4/5 माइनस 3 5 4/5 प्लस 3। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 माइनस 3 4 प्लस 3 यानी कि 1/7। ठीक है, ये अपना क्या है, आंसर है। ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन होना चाहिए, हैगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन दूसरे तरीके से भी जानते हैं कि अपन साइन थीटा जी tan थीटा को क्या ले सकते हैं, तो tan थीटा को लिख सकते हैं क्या साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्या 4/5। ठीक है, फिर अगर इसको इस साइन की वैल्यू साइन के स्थान पर रख दें और cos की वैल्यू cos के स्थान पर रख दें तो क्या ये नहीं मिलेगा क्या, तो उसको भी देखते हैं। तो क्या था 5 sin थीटा 3 cos थीटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो
5 साइन थीटा की वैल्यू मैंने रख दी 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। ऐसे इसको 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4, 3 इंटू, ठीक है, प्लस, देखो ये कितना हो गया 20 माइनस 15, 20 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 35, तो तब भी कितना आएगा 1/7, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो हो गया, कॉपी कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6, यदि साइन 17 डिग्री बराबर x अपॉन वाई हो, साइन 17 डिग्री बराबर x अपॉन वाई हो, तो सेक 17 माइनस साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। यदि साइन 17 बराबर x अपॉन वाई हो तो सेक 17 यानी सेक 17 माइनस साइन 75 का मान क्या होगा। साइन 75 नहीं 73 है, कितना है 73, ठीक है। सेक 17 माइनस साइन 73 73 का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कॉमा अंडर रूट वाई ब्रैकेट लगा देना, कॉमा मत लगाना, वाई ब्रैकेट अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ब्रैकेट अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दिया है कि साइन 70 का मान x अपॉन वाई है। क्वेश्चन 6 साइन 70 क्या दिया है x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई दिया है, पूछा ये है सेक 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा। अब को पता है कि जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो तीसरे का अकेले का 90 डिग्री होगा, आने के एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। जब समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज हो जाती है और ट्रिग्नोमेट्री आधार पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसलिए वही कह देंगे कि इसे क्या कहेंगे लंब और इसे कहेंगे कर्ण, ठीक है, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैं देखो ये साइन 70 है और ये 73 डिग्री है, ठीक है। इसको मैंने कर्ण y है, लंब x है, तो इसको क्या मानूं, तो इसको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो अपन कहेंगे बेस निकालना है, बेस, तो बेस BC का वर्ग बराबर हाइपोटेनस h स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर घटा दो इसमें से, इसलिए इससे बेस मिल जाएगा। तो क्या होगा BC स्क्वायर बराबर h का मान कितना है वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ये p का मान x है, ठीक है। ये BC का मान आ गया यानी बेस आ गया अपना अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसमें रख दो अपन। तो सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण अपॉन आधार, कॉस का उल्टा होता है,
तो कर्ण कितना है, तो अपन कहेंगे कर्ण तो y है। आधार कितना है, तो आधार है √y² माइनस x²। माइनस साइन 73, साइन 73 तो साइन यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए लंब क्या कहलाएगा, ए, और आधार क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। इसलिए अपन कह देंगे कि साइन 73 बराबर लंब अपन कर्ण। तो लंब कितना होगा, y² माइनस x² अपॉन y। ये मान रख दिए। देखो एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा, y √y² माइनस x²। इसके इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, y बचेगा, y का y में करेंगे तो y² आ जाएगा माइनस, इसका इसमें भाग देंगे तो y कट जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² माइनस x² का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो y² और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो जो माइनस के y² हो जाएगा और प्लस के x² हो जाएगा अपॉन y √y² माइनस x²। इस y² से y² कट जाएगा, x² अपॉन y √y² माइनस x²। ठीक है, कर लो ना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 है। हाँ जी, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 हो तो tan² थीटा प्लस 1 tan² थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। हाँ जी, क्या बोला था, अगर हो तो tan² थीटा प्लस 1 अपॉन tan² थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 25/16, बी ऑप्शन है 41/9, सी है 41/40, डी है 40/41। ठीक है, देखो ये दिया क्वेश्चन 7, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है, 5/4 है। बताना क्या है, बताना ये है कि tan² थीटा प्लस 1 अपॉन tan² थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये बताना। हाँ जी, तो देखो मैं क्या करूं, इसे tan फॉर्म में बदलना है तो दो तरह से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, एक तो अपन इसका इससे गुणा करके, दूसरा ये है कि इसमें से क्या करें, cos कॉमन ले लो। क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका इससे गुणा करूंगा, इसका इससे गुणा करूंगा तो साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, और साइन और कॉस को साइन के अपन कॉस में कर देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। ठीक है, और इसका इससे करेंगे तो क्या होगा, तो 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। देखो इसके बाद क्या हुआ, साइन थीटा को साइन थीटा तरफ ले गए और कॉस को कॉस तरफ। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो 4 साइन थीटा, 5 साइन थीटा में से 4 साइन थीटा जाएंगे तो माइनस के साइन थीटा बचेगा, और 4 कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 5 पहले से है, 4 उधर जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, तो माइनस के 9
कॉस थीटा, ये माइनस से माइनस कट गई, ठीक है। साइन थीटा अपॉन ये कॉस को इसके नीचे ले आए, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 9, उसमें से 1, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 9, टेन थीटा बराबर 9 हो गया। बस टेन थीटा की हमें रिक्वायर थी, टेन थीटा को यहाँ रख देंगे। तो देखो मैंने रखा है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा है 9 का वर्ग प्लस 1 अपॉन 9 का वर्ग माइनस 1, ठीक है। फिर क्या करें, 9 का वर्ग 81 प्लस 1 और 81 माइनस 1 क्या हो गया 82 अपॉन 80। इसको अपन और कट कर सकते हैं तो 41 अपॉन 40, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। और इसको टेन थीटा ऐसे निकाल सकते हैं कैसे गुणा करके। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें से दोनों में से कॉस कॉमन ले लो तो टेन थीटा बन जाएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी टेन थीटा का मान इतना ही आएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना आ गया 41 अपॉन 40। कॉपी कर लो, और जब कॉपी हो जाता है तो फिर आगे बढ़े। आप इजाजत दे दो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 8। यदि 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, यदि 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 2, ठीक है। तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया है 1 दिया है। 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया है 1। और वैल्यू अपन को फाइंड करना है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, अब की बार फिर बताऊंगा कि जैसे अपन को टेन थीटा मिलना होता था तो अपन क्या कर देते थे कि कॉस कॉमन ले लेते थे। तो अब मेरे को क्या चाहिए, कॉट की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लूंगा। जिससे क्या होगा, जिससे होगा कि साइन से साइन कट जाएगा और कॉस अपॉन साइन आ जाएगा जो कि कॉट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने साइन थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 2 साइन से साइन कट गया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ऐसे मैंने इधर से भी साइन थीटा कॉमन लिया, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया बराबर 1 दिया है, तो हो गया 2 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा प्लस 1 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इससे उसका इससे, तो हो जाएगा 2 माइनस कॉट थीटा और बराबर कॉट थीटा प्लस 1। फिर क्या करें, इस 2 को उधर ले जाओ और कॉट को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 कॉट थीटा बराबर 1 माइनस 2। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये -1 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस पहले से है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2, ठीक है। कॉपी कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि क्वेश्चन 9, यदि शांत हो जाए, यदि थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर और 90 से छोटी या बड़ी बराबर है, ठीक है। 90 से छोटी या बराबर है तो बताना है। और क्या है, और दिया है 2 बाई कॉस थीटा बराबर
2/cos थीटा बराबर x sin थीटा। ये दिया ऐसे और दिया 2/cos थीटा बराबर x sin थीटा। ठीक है, sin थीटा फाइंड क्या करना है, तो फाइंड ये करना है, बताना हमको ये है कि 2 sec थीटा माइनस क्या दिया है 2/cos थीटा बराबर x sin थीटा तथा 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इफ थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड लेस देन 90, कॉमा 2/cos थीटा बराबर x sin थीटा एंड 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन है 1 2 3 4। बताना ये क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखो मेरे को पता है कि 2/cos थीटा बराबर x sin थीटा है, मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ sec थीटा और cosec में। तो देखो मैं इनसे बोलूँगा इधर आ भैया, तो ये बहुत आसान होता है, अच्छा इंसान है ना, आ जाता है। देखो तो 2/cos थीटा बराबर x sin थीटा, इसको मैंने चेंज किया तो 2/cos तो क्या होगा sec हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, सो इसलिए ये हो जाएगा 2/sec थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec, क्योंकि साइन का क्या होता है उल्टा अपोजिट cosec। ठीक है, तो 1/sin बराबर क्या होता है cosec, साइन बराबर क्या होगा 1/cosec। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे इसका इससे, तो क्या हो जाएगा ये 2/cosec थीटा और इसका इससे करेंगे तो x sec थीटा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से क्या मिल गया, मेरे को यहाँ से ये मिलेगा कि x sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा तो y का मान मिल जाएगा। तो मैं x sec थीटा की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा x sec थीटा के स्थान। ठीक है, तो देखो मैं रखी 2 और x sec थीटा के स्थान पर रखूंगा 2y cosec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3। ठीक है, फिर क्या हो गया 2 2 4 हो गया, 4y cosec थीटा और y cosec थीटा, तो 4 में से 1 y गए तो 3y cosec थीटा बचेगा, 3y cosec थीटा बराबर 3। इस 3 से ये 3 हो गया। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर हो गया 1 cosec, इसके नीचे ले आओ। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी sin थीटा। समझे, ये किसकी वैल्यू मिली है, y की। अगर इस y का मान हम इसमें ही रख दें y के स्थान पे, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो y के स्थान y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो देखो y की वैल्यू तो 2 और y का मान कितना है sin थीटा, तो मैंने sin थीटा रख दिया और cos थीटा दिया है बराबर x sin थीटा। ठीक है, इस sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, जिससे x की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी 2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक x और y के मान निकालने आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस यही ये इतनी तो रुक गई थी। इसके बाद क्या है, वैल्यू रखना है, आंसर लेना है। तो x का मान x स्क्वायर फाइंड ही करना था ना भैया, तो x स्क्वायर का मान क्या है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
4 बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 इसमें से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो 4 × 1 बराबर 4, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। वेयर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। चलो आगे बढ़े, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया था, ये किया था कि दिया था 2 बाई कॉस थीटा बराबर x साइन थीटा और 2x सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर 3। तो फाइंड ये करना था कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि 2 बाई कॉस थीटा बराबर x साइन थीटा को इधर में लाया और इसको कॉस को मैंने सेक में चेंज कर दिया और साइन को कॉसेक में चेंज कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, तो फिर ये बन गया 2 बाई कोसेक थीटा बराबर x सेक थीटा। इस x सेक थीटा को मैं इस x सेक थीटा के स्थान पर रख दूंगा, तो मैंने ये रख दिया इसकी वैल्यू, तो क्या हो गया 2 बाई कोसेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर 3। ये 4 कोसेक थीटा हो गया और ये y कोसेक थीटा है, तो 4 में से एक y आएगा तो 3y कोसेक थीटा बराबर 3 बचेगा, तो y बराबर आएगा 1 कोसेक, तो y हो जाएगा साइन थीटा। अब y की वैल्यू मैं इसी में रख देता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो 2 × y का मान रख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर x साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, x की वैल्यू मिल गई 2 कॉस थीटा, x की और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी x स्क्वायर और y स्क्वायर के स्थान पे, तो अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ मैं इसको रब करता हूँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन 1/5, बी ऑप्शन 2/5, सी ऑप्शन 3/5, डी ऑप्शन 4/5, ठीक है। देखो क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 3, ठीक है। फिर ये बताना क्या है, तो बताना ये है कि कॉस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना। साइन की पावर 4 था, स्क्वायर नहीं था वो, सॉरी, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। लो बताना ये है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या हो। देखो तो इसको क्या करूं मैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, इसका इससे कैसे गुणा कर दो, तो करूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा को साइन थीटा तरफ लाऊंगा और कॉस को कॉस तरफ, तो इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस के 2 साइन थीटा बचेगा। आप कहेंगे कैसे, ये 3 साइन थीटा ये है और ये इधर लाएंगे तो एक ये है, तो 3 में से एक जाएगा तो 2 साइन थीटा बचेगा, ठीक है। अब बराबर कॉस थीटा उधर लाएंगे तो माइनस के 3 कॉस थीटा ये है, इधर उधर ले जाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा। इस माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 बार कट गया 4, ठीक है। फाइनल क्या बचा, ये बचा साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, इसके नीचे ले आएंगे
तो बचेगा 2, यानी कि tan थीटा बराबर बचेगा 2। ठीक है, tan थीटा का मान कितना आ गया 2। अब अपन इससे मिलते हैं, ये कह रहा है sin 4 माइनस cos 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो मैं इसको मिलता हूँ, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि sin स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा की पावर। ठीक है, इसका मतलब तो अभी 4 है, इसका मतलब ये 4 है क्या नहीं। तो इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं। जिस प्रकार अपन कहेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a माइनस b और a प्लस b, कहते हो कि नहीं। सेम इसी प्रकार इसको अपन कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहेंगे क्या नहीं, कहेंगे। इसका मान आप जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, तो मैं लिख दूंगा इसका मान 1 और इसमें से मैं ले लूंगा, चलो एक बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए गुणा करने की आवश्यकता नहीं। इससे मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेने का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देना। ठीक है, तो देखो मैं नीचे भाग दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ऊपर का कॉस दे रखा है, नीचे का मैं गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे का ऊपर नीचे गुणा करना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख दूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या है, तो ये बचा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर को मैंने 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब tan की अपन रिक्वायर थी, tan का मान अपन को मिल गया। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा बराबर 2 है, तो मैं इसका कर दूंगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा -1 और 2 का वर्ग +1, तो क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो 3 बचेगा, 4 में से 1 जुड़ जाएगा तो 5 आएगा, तो यानी 3/5 फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको भरपूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो आगे वीडियो और नई नई वीडियो डालें उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपको उसका फ़ायदा मिल सके और उसे पढ़ने की कोशिश करो। और इस एक वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो उसे बार बार देखें, उसके बाद भी नहीं आता है तो प्लीज़ मैंने आपसे कह दिया है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बावजूद अगर नहीं आएगा तो हम उसे समझाने का दोबारा प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेस्ड क्वेश्चन के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।